हेलो एवरीवन, फाउंडेशन कोर्स सीरीज का एक और नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके पहले जो वीडियोस हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप वो वीडियोस देख लो सो दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपके दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट उनको भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैंने आपको इसके पहले केमिकल रिएक्शन समझाया है, क्या होता है, केमिकल इक्वेशन बताया है, कैसे लिखते हैं, उसको बैलेंस क्यों करना है, कैसे बैलेंस करना है, एग्जाम्पल्स कौन से हैं। अब ये सब होने के बाद एक क्वेश्चन आता है, सर इसके टाइप्स कौन से। अब बच्चों, इसके बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। बेसिक 5 टाइप्स होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा उसका क्लासिफिकेशन है। और लास्ट में एक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जो लास्ट वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे देखने वाले हैं। ये जो लास्ट टाइप आपको दिख रहा है, इस टाइप के ऊपर क्लास 11th का एक कंप्लीट चैप्टर बेस्ड है, जिस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, थोड़ा ध्यान देके आज का ये लेक्चर, ये वीडियो आपको देखना है और समझने की कोशिश करो। मैं भी आपको समझाने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टाइप, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन, ये वर्ड आ रहा है, जैसे कि आपको पता है, आप इसके लिए वर्ड यूज करते हो कॉम्बो पैक। इसका कॉम्बो पैक मुझे मिल गया। कॉम्बो का मतलब होता है 1 2 3 4 चीजें कंबाइन करके एक ही एनवायरनमेंट में वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ वो फ्री, उसके साथ वो फ्री, ये जो भी कुछ ऑफर्स होती है, ऑल आर कॉम्बो पैक्स। बहुत बार आपने मूवी देखते वक्त भी ये वर्ड सुना होगा, कॉम्बो पैक। इसके साथ वो भी मिल जाता है, स्नैक्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ स्नैक्स फ्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक ही वो एक बास्केट देता है और उसमें वो सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है। सर आप ये अब अभी हमें मत बताओ, मुझे पता है आपको बहुत दुख होता है ऐसा सुन के, मगर फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। आपके जख्मों पे नमक लगाना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। फिर से एक बार, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में यहां पे अगर मुझे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देना है तो मैं लिख दूंगा A + B gives AB। या दूसरा तरीका अगर मुझे लिखना है, A + B gives C। A + B gives C। अब ये जो रिएक्शन है, यहां पे मेरे पास में रिएक्टेंट अगर मैं पूछूं कितने हैं, तो ये है रिएक्टेंट 1 और ये है रिएक्टेंट 2। प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। मतलब मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, अगर ऐसा आपको रिएक्शन दिखता है तो वो कौन सा रिएक्शन है?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड, बने रहो आगे। अब इसका अगर मैंने पूछा बच्चों इसका एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बन जाएगा H2 plus O2 gives H2O। सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी कभी आप केमिकल इक्वेशन देखो, पहला क्वेश्चन आपसे करो क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है। जब भी कभी आप खुद भी अगर इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखने के बाद पहला क्वेश्चन खुद से करो क्या ये बैलेंस्ड है, चेक करो। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करो, बैलेंस करो। क्योंकि केमिस्ट्री का जब 11th स्टार्ट होगा तो फर्स्ट चैप्टर में एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको केमिकल रिएक्शंस हमेशा फॉलो करती है। तो इसीलिए इधर ऑक्सीजन 1 है, यहां पे 2 है, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन 4 हो गए, यहां पे 2 है, मतलब ये इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्टेंट यहां पे फिर से R1 R2 2 रिएक्टेंट है, यहां पे आपके पास में एक प्रोडक्ट है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको लिखने हैं एज अ होमवर्क। कोई भी 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो आपको पता हो, वो रिएक्शंस आपको ये 1, 2 में लिखनी है एज अ होमवर्क। क्लियर? अब इसका थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं, डेफिनेशन जो इंग्लिश में लिखी हुई है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more substances combine to form a new substance। 2 or more substances combine to form a new substance। अब वहां पे substances नहीं बोला है, new substance, मतलब वो एक ही रहेगा। एग्जाम्पल यहां पे भी दिया है, एक और एग्जाम्पल ऐड हो गया, C plus O2 gives CO2। सर ये नीचे क्या लिखा है, तो नीचे उनके स्टेट्स के बारे में लिखा है। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस है और CO2 फिर से गैसियस है। क्लियर? समझ में आया? ओके, अब दूसरा टाइप इसी का होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दूसरा टाइप होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जब डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हो तो डीकंपोजिशन मतलब इसका अपोजिट। सर वो कैसे? बताता हूं। डीकंपोजिशन का मतलब होता है 2 या 3 पार्ट में टूट जाना, या सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे 1 से ज्यादा पार्ट में टूट जाना। डेफिनेशन देखो, इन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स to produce, a single compound breaks to produce 2 or more similar substances। 2 or more similar substances। अब एक एग्जाम्पल है, अगर मैंने यहां पे लिख दिया NH3। NH3 आप सभी को पता है फॉर्मूला फॉर अमोनिया। अब ये अमोनिया जब डिकम्पोज होता है तो वहां पे आपको देता है N2 plus H2। ये एक मैंने जनरल इक्वेशन लिखा डीकंपोजिशन का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इक्वेशन लिखने के बाद पहला क्वेश्चन कौन सा, क्या ये बैलेंस है? तो बैलेंस तो नहीं दिख रहा है। अब यहां पे हाइड्रोजन 3 है, यहां पे 2 है। अब अगर इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब नाइट्रोजन भी यहां पे 2 हो गए, यहां पे भी नाइट्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 3 जा 6 और इधर 3 2 जा 6, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ये एक
सब्सटेंस है, मतलब यहां पे रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट मल्टीपल है। प्रोडक्ट दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सेम भी रह सकते हैं या वो अलग अलग भी रह सकते हैं। मतलब इस केस का अगर जनरल एग्जांपल लिखना है, C gives A plus B। C एक सिंगल रिएक्टेंट है और यहां से आपको A plus B ऐसे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। The decomposition reaction takes place when energy is supplied in the form of heat, in the form of electricity और light। ये तीन में से कोई भी एक फॉर्म में आप ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर सकते हो और वो रिएक्शन करते वक्त आपने जो एनर्जी दी है वो कौन से फॉर्म में है, उस फॉर्म की वजह से आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन होता है तीन पार्ट्स में। अगर उसमें हीट इन्वॉल्व है, मतलब टेम्परेचर का कहीं तो भी बढ़ना घटना हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा है और वो कंटेनर में आपने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो H2O है वो मॉलिक्यूल टूट रहा है दो पार्ट में, H+ और OH-। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो हो रही है, इस वजह से हो रहा है। इसलिए इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और लास्ट में लाइट, मतलब वो सनलाइट हो सकता है, यूवी लाइट हो सकता है। उसकी वजह से अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई सब्सटेंस है जो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फोटोसेंसिटिव डीकंपोजिशन। उसको हम बोलेंगे फोटोसेंसिटिव डीकंपोजिशन। फोटो का मतलब इसके बाद में ध्यान में रखना, फोटो मतलब होता है लाइट। अब इन तीनों के भी हम यहां पे एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले जैसा मैंने बोला था, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में वो एक कंटेनर दे रहा है, एनोड कैथोड दो इलेक्ट्रोड है यहां पे, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। उस वजह से यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहा है पॉजिटिव और निगेटिव में। पॉजिटिव और निगेटिव में वो टूट रहा है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। सो यहां पे रिएक्शन लिखी हुई है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, L gives twice H2 plus O2, जो कि दोनों भी गैस फॉर्म में है। when a substance is decomposed by passing electric current, the process is called electrolysis। इसको थोड़ा सा ध्यान दे के हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12 में एक कंप्लीट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और वो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? नाम ध्यान में रख लेना, इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा इसमें टाइप है जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हम हीट बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के कोई भी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। यहां पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसका जो ब्रेक हो रहा है वो दो पार्ट में हो रहा है, CaO सॉलिड प्लस CO2। अब ये जो रिएक्शन हो रही है, इसको यहां पे हमने हीट प्रोवाइड की है बाय यूजिंग बर्नर। अब ये जो बर्नर की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है,
उसकी वजह से आपका CaCO3 दो पार्ट में टूट रहा है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड लास्ट में होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। लास्ट में होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। When a substance is decomposed in presence of sunlight, it is called photochemical decomposition. It is called photochemical decomposition. Silver bromide gets divided into two parts, silver plus bromine, in presence of, यहां पे लिखा है सनलाइट, यहां पे दिखाया भी है सनलाइट। अब ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये हो रहा है, मतलब इस रिएक्शन को होने में रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है लाइट, इसीलिए इसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आई होप आपको ये दो टाइप्स की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में हम इतनी ही दो रिएक्शंस देखने वाले हैं, और ये रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपके लिए मैंने एक छोटा सा अच्छा सा एक क्लिप, वो क्लिप आप देख सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो ए और बी क्या हो गए? कंबाइन हो गए। इसी का दूसरा नाम सिंथेसिस भी होता है। A plus B gives AB. So this is example of combination reaction. उसने नीचे रिएक्शन भी लिखी हुई है। जब एल्यूमिनियम आयोडीन के साथ मिक्स होता है, जब एल्यूमिनियम आयोडीन के साथ मिक्स होता है, ये इधर जल रहा है, वो मिक्स हो रहा है उस वक्त, तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलता है ट्वाइस Al(I3), ट्वाइस Al(I3). ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं कौन सी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो यहां पे सिंगल रिएक्टेंट है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। यहां पे आप देख सकते हो ट्वाइस H2O2, जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपको मिलता है ये उसका स्ट्रक्चर H2O2। वो साइड में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है ट्वाइस H2O प्लस O2। ट्वाइस H2O प्लस O2 मतलब यहां पे रिएक्टेंट कितने रहेंगे? सिंगल रिएक्टेंट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट। ये कार यहां से जा रही है, और इसी कार में आज अपना वीडियो खत्म होने वाला है। ये कार हमको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार देखने को मिलेगी। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना मत भूलिए, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।